बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत, लाहौर ग्रुप LDS सिटी एक्सपर्ट से। व्यूवर्स, आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवरऑल LDS सिटी के जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर है कि इसकी क्या प्राइसेस हैं और क्या ये बेस्ट टाइम है ख़रीदारी करने का, और उन लोगों के लिए एक बेस्ट एडवाइस साबित होगी जिन लोगों का यहाँ पे स्टेक है, जहाँ पे उनकी प्लॉट्स हैं, फाइल्स हैं। आया उनको इस सिनेरियो के अंदर सेल करनी चाहिए या मज़ीद रिटेन रखनी चाहिए, तो इस बारे में कम्प्लीटली बात करेंगे। और व्यूवर्स, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है LDS सिटी के अंदर, माशाल्लाह से इलेक्ट्रिफिकेशन का जो टेंडर था वो हुआ। उसके बाद जो सारे ब्लॉक्स के जो साइट ऑफिसेज़ हैं C ब्लॉक के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के। उसके बाद प्रॉपरली डेवलपमेंट का आगाज़ भी हो चुका है कुछ ब्लॉक्स के अंदर। तो अब जो प्राइसेस की अगर हम बात करते हैं, ये सारी एक्टिविटी होने के बावजूद प्राइसेस थोड़ी सी डिक्लाइन है। वो कोई 2-3 वजूहात हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन कंप्लीट डिस्कशन के लिए आज हमने एक बड़े अपने एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए स्टूडियो के अंदर दावत दी है। शेख फरजंद अली माशाल्लाह से बड़े पुराना काम करने वाले हैं, DHA के अंदर भी काफ़ी इनकी एक्सपर्टी है और LDS सिटी के अंदर पायनियर्स में है LDS सिटी के। तो इनका जो फ़ीडबैक है यकीनन आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो उनसे जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर क्या कस्टमर को अपना प्लॉट रिटेन रखना चाहिए या सेल करना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन है, बारी बारी से इनसे पूछेंगे। सबसे पहले इनसे जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये बेस्ट टाइम है प्लॉट ख़रीदने के लिए LDS सिटी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपको मुझे इनवाइट करने के लिए। और जो आपका क्वेश्चन है कि इस टाइम ये वक्त है सही इन्वेस्टमेंट के लिए, बाइंग टाइम है कि नहीं, तो मैं बताता चलूँ कि LDS सिटी से इस टाइम फ़िरोज़पुर रोड पे अच्छा प्रोजेक्ट कोई नज़र नहीं आ रहा मेरी नज़र में। और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही बेहतरीन है। और अभी जो इसका करंट स्टेटस आपको ज़ुबैर साहब ने बताया भी है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हो चुका हुआ है। अब जर्नल सी बात है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम विदाउट प्लॉट डेवलप किए तो नहीं हो सकता। यानी प्लॉट डेवलप हो गया, वाटर टैंक बन गए, सीवरेज इंस्टॉल हो गया, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद उन्होंने सप्लाई देनी है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू होने का मतलब ये है कि एवरीथिंग वहाँ पे डेवलप हो चुकी है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू है। और ये बहुत ही अच्छी बात है। बिजली आने से समझ लें कि आपका पोजेशन वाला जो डिपार्टमेंट है ना, वो तकरीबन 70% तक कंप्लीट हो जाता है। वो पानी का और जो गैस का है वो तो एंड पे हर सोसाइटी में तकरीबन आ जाता है एंड पे। तो इस टाइम जो है बिजली का काम होते हुए भी आपको इस टाइम मुनासिब कीमत में प्लॉट मिल जाना LDS सिटी में 40 फुट रोड के ऊपर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के साथ, वो मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छी बात है। ज़ुबैर साहब, क्या ख्याल है आपका? और फ़िरोज़पुर रोड पे इस तरह की कोई अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी वाली स्कीम हो, DHA के अलावा अगर बात करें तो मेरे ख्याल में शायद मैंने जो 2-4 स्कीम्स देखी भी हैं तो वो भी सारे जो हैं उन्होंने पिलर्स वगैरह लगाए हुए हैं, अंडरग्राउंड तो किसी में भी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की है। और थोड़ा सा मैं ज़ुबैर साहब में कुछ और भी बात करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दे दो। क्योंकि मेरे पास ना क्यूरीज कई इस तरह की आती हैं कि अभी जो हालात चल रहे हैं ना, ओवरऑल मुल्की हालात जो हैं, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यूज़ भी चल रहे हैं। और अल्लाह ताला रहम करे, ये जो सैलाब की ज़द में लोग आ गए हैं, बारिशें जहाँ पे ज़्यादा तूफ़ान ले आई हैं, तो ये थोड़ा सा जो है ना प्रॉपर्टी को तो वैसे डिस्टर्ब किया है दो चीज़ों ने। एक तो पॉलिटिकल इश्यूज़ ने किया है, कुर्सी की जंग में लगे हुए हैं, चलो जो भी है वट एवर उनका जो मामला है, लेकिन उसमें प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर दिया। दूसरी चीज़, उन्होंने खाम खा बिला वजह एक्स्ट्रा एक्सेस जो इन्होंने ट्रांसफ़र फीसेस बढ़ा दी हैं ना, उस वजह से तो कह लें कि वो मार्केट बिल्कुल ही डिस्टर्ब होकर रह गई है, वो काम इस तरह का नहीं हो रहा। लेकिन LDS सिटी के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मुझे जिन लोगों की कॉल्स आती है ना कि हमने प्लॉट लेने हैं, तो वो कहते जी मार्केट गिर गई है, यूं हो गया है, वो हो गया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। प्रॉपर्टी की LDS सिटी में इस तरह की चीज़ नहीं है कि रेट गिर गए तो यहाँ पे 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए उड़ गया। यहाँ पर
हर चीज़ इजीली अवेलेबल भी नहीं है। इस टाइम अगर आप मुझे कहते हैं ना 75 फुट रोड पे मुझे 4 प्लॉट चाहिए, 5 मरला के, 2 कनाल के, मुझे एक कनाल के मुझे 75 फुट रोड पे 2 प्लॉट ले दे, मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम आपको सस्ते मिल जाए। ये सिर्फ एक र्यूमर, एक हवा बनी हुई है। LDA सिटी के अंदर मोस्टली तो एंड यूज़र है जो कि प्लॉट होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। इलेक्ट्रिफिकेशन में उनको पता है काम हो रहा है, हाँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं या जिनको मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है बेयर करना चाहिए इस चीज़ को, वो ऑफ ग्राउंड प्लॉट वाले लोग हैं। बेसिकली क्लाइंट्स हुआ इस तरह है कि जब स्टार्टिंग में डेवलपमेंट शुरू हुई है ना, तो हर बंदे को यही लगता था कि ये सोसाइटी अब शुरू हो चुकी है, तो ये C ब्लॉक भी तैयार हो जाना है, K ब्लॉक भी तैयार हो जाना है, L ब्लॉक भी, और ये धड़ाधड़ हर प्लॉट ऑन ग्राउंड आ जाना है। लेकिन आहिस्ता 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 जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रही, लोगों को क्लियर होता गया कि ये जगह ठीक है जो बन चुकी है। यहाँ पे अगर प्लॉट नहीं बना तो कुछ ना कुछ मसला ज़रूर है यहाँ पे। अब जैसे कि अब क्लाइंट्स आते हैं ना हमारे पास, वो आके हमें कहते हैं सबसे पहले मौका चेक करवाएं। अब जो प्लॉट तो ऑन ग्राउंड है वो तो नज़र आ जाएगा, जो ऑफ ग्राउंड है वो देखते ही भाग जाएंगे कि यार ये 2 साल हो गए, ये डेवलप क्यों नहीं हुआ प्लॉट, मैं तो नहीं ये लेता। थोड़ा सा ना उनको बेयर करना चाहिए। अगर तो वो होल्ड कर सकते हैं प्लॉट को तो होल्ड कर लें, बेचे मत अभी, क्योंकि LDA जो है ना वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का इदारा है, तो ये काम करना है इन्होंने, लेकिन स्लोली स्टडी विंस द रेस वाला हिसाब होता है। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो होती है ना वो प्राइवेट की निस्बत थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, उनमें काफ़ी चेक एंड बैलेंसेज और पूरी सुपरविजन के तहत एक चलना होता है सिस्टम। तो अभी जो वक्त है ना, ये चीज़ बेचने वाला नहीं है। इस टाइम जो LDA सिटी के अंदर प्लॉट ले लेगा, आने वाले वक्त के अंदर वो बेशुमार फ़ायदा उठाएगा। क्यों? ये ट्रांसफ़र फ़ीस जो बड़ी है या जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये हर वक्त इस तरह नहीं रहना। कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसने रिवर्स आने, सही होने, मुल्की हालात बेहतर होने हैं, कारोबार चलने हैं। प्रॉपर्टी भी एक बिज़नेस ही है, इसने भी चलना है। ये नहीं कि जब सब कुछ ख़राब था, बंद था, कोरोना में दुकानें बंद थी लोगों की, तो शादी हॉल बंद थे, फैक्ट्रीज बंद थी, तो यही चल रहा था सिस्टम, कंस्ट्रक्शन का और रियल एस्टेट का काम चल रहा था। तो इस टाइम भी कह लें कि अगर वो एंड पे आके धचका रियल एस्टेट को भी लग गया है तो ऐसा प्रॉब्लम वाली बात कोई नहीं है। ये कह लें कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला हिसाब है, कि यानी कि इस टाइम 4 अंधेरी रातें हैं तो चांदनी आ जानी है 4 रातों के बाद। अच्छा शेख साहब, मेरे माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा है। आपने जैसे ये कहा कि 2 वजूहात की वजह से ना प्रॉपर्टी के अंदर डिक्लाइन आया है। एक तो आपने FPR की प्राइसेस के बारे में बताया, और दूसरा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जो उसकी वजह से, जो मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ। लेकिन बहुत सी और वजूहात भी हैं जिसकी वजह से ना क्लाइंट इस वक्त रुका हुआ है। तो उसमें जो ओवरऑल अगर देखा जाए ना पाकिस्तान की सूरत हाल, नो डाउट कि जो ये डॉलर की ऊपर कीमतें ऊपर नीचे जा रही है ना, जिस वजह से मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ जो हमारा कस्टमर था ना, वो इस वक्त रिटेन कर रहा है, मतलब डॉलर रिटेन कर रहा है। पहले वो प्रायोरिटी देता था कि प्रॉपर्टी बाय कर ले, प्रॉपर्टी ऊपर जा रही है, तो जो प्राइजेज़ वगैरह डिक्लाइन आ रही है ग्रेजुअली, जिस वजह से ओवरसीज़ क्लाइंट भी स्किप हो गया है मार्केट से। और फिर जो जिस तरह से ये पॉलिटिकल या दूसरी वजूहात है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है मार्केट से, वो स्किप हो गया है। नो डाउट इसमें एंड यूज़र जो है वो उसको आफ्टर ऑल फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आप मुझे ये बताएं कि LDA सिटी को ही क्यों हम प्रायोरिटी दें, कि क्या इसमें कोई आप समझते हैं कि कितनी देर में पोजेसन आ जाएगा? दूसरी सोसाइटीज़ जैसे अभी 1-2 सोसाइटीज़ मैंने भी विज़िट की है, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर कम्प्लीटली बात करेंगे, जो LDA सिटी की सराउंडिंग में है। प्राइसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या समझते हैं कि LDA सिटी के अंदर क्या कब तक पोजेसन एक्सपेक्टेड है, और क्या वजूहात हैं कि LDA सिटी के अंदर ही परचेजिंग करनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको मैं एक शॉर्ट आंसर देता चलूँ पोजेसन के हवाले से, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। इसकी पॉलिसीज़ आए दिन बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा SM इमरान साहब ने कहा था हम दिसंबर में 5 ब्लॉक्स का आपको पोजेसन दे देंगे, आपको याद होगा। अब ऐसा नहीं हुआ, क्यों? वो चेंज हो गया बंदा, नेक्स्ट पॉलिसीज़ चेंज कर दी गई। अब लास्ट टाइम भी जो पॉलिसी बनी थी वो 5 ब्लॉक्स इलेक्ट्रिफिकेशन की बनी थी, कि C ब्लॉक और D ब्लॉक को, E और F और J ब्लॉक को इलेक्ट्रिफिकेशन का इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था। हालांकि L ब्लॉक भी पीछे डेवलप है, K ब्लॉक मोर देन हाफ डेवलप है।
एच ब्लॉक में काफ़ी काम हो चुका है। उसी के बाद उस नोटिफिकेशन के हफ्ता 10 दिन बाद उन्होंने चेंज कर दिया जी, हमने इसको जी ब्लॉक को, एच ब्लॉक को, एल ब्लॉक और के ब्लॉक को भी इलेक्ट्रिफिकेशन का टेंडर इशू कर दिया। अब आ जाके रह जाएगा पीछे ए ब्लॉक, बी ब्लॉक रह गया, पैकेज 6 रह गया, एम एन पी ब्लॉक रह गया, क्यू ब्लॉक रह गया। तो ये डिपेंड अपॉन एल डी है। वैसे इंसान अपनी अगर जहनीत के मुताबिक देखे। सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ना जो बी ब्लॉक का A1 और B1 ब्लॉक हैं जो, और सिर्फ जो MNP और Q ब्लॉक है ना जो, इनका इलेक्ट्रिफिकेशन का अभी तक टेंडर नहीं हुआ। बाकी सारे ब्लॉक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन का टेंडर हो चुका है। और एक और चीज़ मैं आपकी रेक्टिफाई कर दूं कि इलेक्ट्रिफिकेशन के काम से पहले जो वाटर सप्लाई का काम है ना, वो भी तकरीबन हो चुका है LDA सिटी के अंदर। सिर्फ ये इलेक्ट्रिफिकेशन की कंप्लीशन के बाद सुई गैस रह जाएगा, और वो मैं समझता हूँ कि वो सेकेंडरी अमेनिटीज़ में आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रिफिकेशन की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, आप इजीली पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी कंस्ट्रक्शन पूरी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो गैस वगैरह तब तक इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। तो मतलब ये है कि सिर्फ जो ए ब्लॉक है और MNPQ ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक ऐसे हैं जिनका अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई टेंडर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं हुआ। बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं सब का टेंडर हो चुका है। पॉलिसी जो है ना वो डिपेंड अपॉन LDA, वो क्या पॉलिसीज चेंज करता है। बाकी अगर हम अपनी जहनीत के मुताबिक अंदाज़ा लगाएं तो एक 2 कनाल का घर तैयार करते साल लग जाता है। ये तो फिर बिजली का काम है, तो इसमें थोड़ा सा कह लें कि अगर आप इसको देखें ना कि ये साल 1.5 साल के अंदर अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल के लेट करेंगे ये पोजेशन। ख़ास तौर पे जिना सेक्टर के अंदर स्पेशली जो C ब्लॉक वगैरह है, वो उन्होंने मैक्सिमम 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर इसको पोजेशन दे देना है, क्योंकि ये इसका मॉडल ब्लॉक है C ब्लॉक ना। शेख साहब बेसिकली जो आपकी जो ये ओपिनियन है ना तकरीबन 1.5-2 साल वाला, मैं उससे एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का जो LDA ने टेंडर दिया है वो 1 साल का प्लान किया था LDA ने, और जिसमें से तकरीबन कोई 2 से 2.5 महीने गुजर चुके हैं। अब तकरीबन जो प्राइवेट फर्में हैं उनके पास तकरीबन जो रिमेनिंग टाइम है तकरीबन 9-10 महीने बचते हैं। तो वो ज़ाहिर बात है कि प्राइवेट किसी भी आप अपने घर का एक आप खुद घर तैयार करवाना चाहते हैं ना 2 कनाल का, चाहे आप साल लगा दें 1.5 साल लगा दें, लेकिन जैसे ही आप किसी ठेकेदार को ठेका देते हैं ना, तो वो जो साल का काम है ना वो 6 महीने में कर देता है। तो ये बात है कि LDA ने इसमें बड़ी एफिशिएंसी के साथ जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को, इंजीनियरिंग फर्मों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है इलेक्ट्रिफिकेशन का, उनको 1 साल का टाइम दिया था। 1 साल में से क्योंकि बारिशों की वजह से 2-2.5 महीने गुजर चुके हैं, उनके साइट ऑफिस इंस्टॉल हो गए हैं, और इतने वाइड लेवल के ऊपर ज़ाहिर बात है कि मटेरियल भी रेडी नहीं होता। अरबों रुपए का यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना है। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो इंजीनियरिंग फर्में हैं वो अगले 7-8 महीने के अंदर, क्योंकि मेरा गुज़र होता है रोज़ DHA फेज़ 9 प्रिज्म में, वहाँ पे तकरीबन इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बड़े स्मार्ट 2-3-4 महीने के अंदर कंप्लीट होता देखा मैंने अपनी आंखों से। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो प्रायोरिटी के ऊपर ब्लॉक्स हैं जिनका हमने जिक्र किया है, उनका ये तकरीबन मैक्सिमम तकरीबन अप्रैल मई या जून तक कुछ ब्लॉक्स में पोजेसन दे देंगे, और जो ज़्यादा डिले होंगे तो नेक्स्ट ईयर एंड तक इंशाल्लाह पोजेसन आ जाएगी। इतना ज़्यादा भी आप लोगों को थोड़ा सा डराएं ना, जो क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं। लेट टू लेट भी सोच लें, आपने तो उनको जल्दी का बता दिया, वो कहीं आज ही पैसे उठा कर ना ले आएंगे, बैठ साहब ले दें। मैं उनको बड़े आराम से कह रहा हूँ, वो क्लियर कर रहा हूँ बात कि अगर देर हो भी जाती है ना तो इतनी देर है, इससे ज़्यादा देर नहीं है। ये जल्दी से जल्दी उन्होंने बता दिया आपको, लेकिन एक इंसान की सोच होती है ना कि यार थोड़ा बहुत अगर डिले भी हो जाए तो कितना होएगा। ये मैंने आपको मैक्सिमम डिले की बात बता दी। बाकी ज़ुबैर साहब ने जो बात की है आपने 100% बिल्कुल सही की है। कुछ लोग होते हैं इसमें, वो कहते हैं नहीं जी सानू एंड दसो अखीर कितना कितना मैक्सिमम इंतज़ार कितना करना पड़ेगा। तो मैं हूँ वो मैक्सिमम वाला बंदा, और ज़ुबैर साहब हैं शॉर्ट वाले के। शॉर्ट उन्होंने बता दिया कि यार इतना इंतज़ार को करना पड़ना, मैंने आपको मैक्सिमम का बता दिया। LDA के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं तकरीबन कोई 27 से 28 प्रोजेक्ट हैं, और माशाल्लाह सारे ही डेवलप हैं, पोजेशन हैं। सिर्फ LDA सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे पोजेशन आने जा रहा है। उस पे अगर हम बात करते हैं ना, तो LDA के जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वो इसकी LDA की स्कीम की साइकी को समझते हैं।
तो सबसे ज़्यादा जो गेन होता है ना वो किन लोगों को होता है। तो मेरा जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है या जो हमें काफ़ी लोगों से जो पुराना काम करने वाले हैं उनके से जो फीडबैक है तो वो यही है कि जो एंड यूज़र है जो पोजेसन गेट करता है एलडीए के प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में वो रहते हैं। अब देखें, एक बंदे ने 2015 के अंदर फ़ाइल बाय की है, बीच में वो सेल कर गया, एक बंदे ने रिटेन रखी है, वो एक गो के एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म फील हुआ है, 6-7 साल गुजर गए हैं। लेकिन जब अब अगर हम प्लॉट की प्राइस को देखें तो सेलिंग का टाइम नहीं है। 5 मरला की जो प्राइस है तकरीबन आपको पता है कि 20 लाख से स्टार्ट हो गए, तकरीबन कोई 40-45 लाख रुपए तक एवरेज रेट्स हैं। जो मेन रोड्स के प्लॉट्स हैं उनके थोड़े से ज़्यादा रेट्स होते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे पोजेसन आएगी तो मेरे ख्याल से जो एवरेज यहाँ पे सोसाइटीज़ के अंदर रेट है तकरीबन 8-10 लाख रुपए पर मरले का रेट है, जहाँ पे एलडीए के अप्रूवल है। इसके पीछे एक पाम सिटी का प्रोजेक्ट है जहाँ पे जो 5 मरले की प्राइस 65 से 70 लाख रुपए चल रही है। और इसी तरह से अगर हम सेंट्रल पार्क की बात करें, वो ब्लॉक्स जो एलडीए से अप्रूवल है जहाँ पे सारी अमेनिटीज़ हैं, वहाँ पे तकरीबन जो रेट्स हैं वो 50 से ऑनवर्ड स्टार्ट होकर 70 लाख रुपए तक हैं। तो इट्स मीन कि एलडीए सिटी के अंदर भी वो सारी चीज़ें आने जा रही हैं। और एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने कर दी है, बाउंड्री वाल इन्होंने ऐड कर दिया है जो सिक्योरिटी के निज़ाम को बेहतरीन बनाएगी और आने वाले इंशाल्लाह जो लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर होंगे उनकी लाइफ को पुरसकून एक सिक्योरिटी का माहौल मिलेगा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला अब जो यहाँ पे पोजेसन गेट करेंगे उनको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। शेख साहब, टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा हमारे प्रोग्राम का, तो बात को थोड़ा सा कंक्लूड करके ना नाजरीन को हम अब खुदा हाफिज़ करेंगे। तो लास्ट में आप कोई मैसेज आप अपना थोड़ा सा बता दें कि क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं एलडीए सिटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा समराइज़ कर दें। जी बिल्कुल ज़ुबैर साहब, टाइम तो मैं भी वही नोट कर रहा था, आज काफ़ी हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी वीडियोस कोई ना कोई बना लेंगे इस तरह, फिर कभी बैठेंगे इकट्ठे तो एक वीडियो फिर बना लेंगे दोबारा, उसमें भी काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन हो जाएगी। लेकिन एंड पे मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे देख रहे हैं व्यूअर्स देख रहे हैं मुझे, अगर उनमें से कोई प्लॉट होल्डर देख रहा है, फाइल होल्डर देख रहा है या कोई परचेज़र देख रहा है जो लेना चाह रहा है अभी प्लॉट, सबके लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जिनके तो प्लॉट्स यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं वो तो इस टाइम ना बेचें। ये सिंसियरली एक सजेशन है, क्योंकि अब कह लें कि वो देख तैयार हो गई है, अब दम खुलने की देर रह गई है, तो बजाय इसके कि आप उससे पहले ही वो बेच के चले जाएं, वो फ़ायदा कोई नहीं। वो एंड वाली खुशबू भी लेनी चाहिए लाजमी तौर पे, थोड़ा सा वेट कर लें, ज़्यादा नहीं है। ये हालात पॉलिटिकल ऐसे नहीं रहने, और ना ही ये क्या नाम लेते हैं, डॉलर की प्राइसेस भी जो अभी इस टाइम चल रही हैं ये 300-400 पे नहीं चली जानी, इंशाल्लाह ताला ये डिक्रीज़ की तरफ ही आनी है, तो मामला बेहतर हो जाएंगे। और गवर्नमेंट भी जो है ना वो इसके ऊपर नज़रसानी करेगी, जो टैक्स इन्होंने बढ़ाए हैं ना, ट्रांसफ़र फीसेस वगैरह 236C और के ये इंशाल्लाह ताला रिवर्ट करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे ये, तो बेहतरी आने के चांसेस हैं। इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ मैं देखने वालों को ये कहूँगा कि अगर उनमें कोई ख़रीदार है ऐसा जो प्लॉट लेना चाह रहा है, विलिंग है, 5 मरला 10 मरला कनाल, जितना भी उसका बजट है, आई वॉज जस्ट वॉन्ट टू सजेस्ट हिम कि इस टाइम एलडीए सिटी के अंदर प्लॉट लेने का, ख़रीदने का वक्त है, ना कि बेचने का। इस टाइम आपके पास जितना भी बजट है, आप बजाय इसके किसी और सोसाइटीज़ को देखें, अप्रोचेस को देखें, उसकी कंपैरिजन कर लें। चलें आप ना इस तरह करें कि आप सिर्फ मेरी बात पे नहीं कि एलडी सिटी में इन्वेस्ट करना है क्योंकि शेख साहब कह रहे हैं या ज़ुबैर साहब ने काफ़ी तारीफ़ें कर दी हैं। हम ये नहीं कहते, आप कंपैरिजन कर लें। आप जिस जगह पे प्लॉट लेना चाह रहे हैं उसकी सराउंडिंग में उसके साथ कंपैरिजन करें क्या है कि ये बेहतर है या कोई और। आप एलडी सिटी में अगर आके प्लॉट लेना चाह रहे हैं, हम आपको सजेस्ट करें, आप एलडी सिटी के पास सराउंडिंग्स में देखें क्या हो रहा है, किन सोसाइटीज़ की क्या अप्रोचेज़ हैं, कहाँ से उनको रास्ते लग रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, और सड़कों का क्या उनके साइज़ है, रोड्स का साइज़ क्या है, उसमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, फैसिलिटीज़ को देखें, अमेनिटीज़ को देखें। ये कंपैरिजन करके आएँ तो आपको पता चलेगा कि एलडीए सिटी इस टाइम मुफ्त दामों बिक रही है। ये मैं एक वर्ड कहना चाहता हूँ, मुफ्त दामों बिक रही है एलडीए सिटी, के थोड़े से पैसों में एक बेहतरीन और शानदार चीज़ आपको मिल रही है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ करना है तो पोजेसन का इंतज़ार, और कुछ भी नहीं। क्योंकि बाकी सोसाइटीज़ में ना आपको इंतज़ार के अलावा टेंशन भी लेनी पड़ती है कि यार मेरा प्लॉट सिक्योर है, मेरा कोई घर सिक्योर है अगर मैंने जगह बना ली है तो। यहाँ पे जो है ना वो ये एक सारा जो है बायोमेट्रिक सिस्टम है, कंप्यूटराइज ट्रांसफ़र सिस्टम है,
एग्जाम्पशन एलोकेशन लेटर ट्रांसफ़र सिस्टम है, ये सिक्योर है। आपका ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर सिक्योर है कि आपसे एग्जाम्पशन लेटर खुदा न खास्ता मिसप्लेस भी हो जाता है ना, तो आपकी ऑनरशिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं नहीं समझता कि एक तो चीज़ भी मुफ्त, ऊपर से सिक्योर भी और ना लें। ये तो समझ में नहीं आता कि एक तो चीज़ भी मुफ्त और सिक्योर भी इतनी कि आपके ओनरशिप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और बंदा के मैंने नहीं लेनी, और अमेनिटीज़ भी उसमें एक अच्छी से अच्छी सोसाइटी वाली, जिसमें मेन बुलेवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, रोड सिस्टम काफ़ी ज़्यादा है। मैं फिर बात आगे से आगे चलती रहेगी वैसे सब, तो मैंने जो छोटी सी बात करनी थी कर दी। और स्पेशली मैं सिर्फ अपने जो है ना उन क्लाइंट्स को कहना चाहता हूँ कि जिनके प्लॉट ऑफ ग्राउंड है ना, कोशिश करें अगर वो इंतज़ार कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स के ऊपर ना बायर लगना बहुत मुश्किल होता है। वो अब कॉन्शियस हो गया है, वो एलडी सिटी विजिट करके जब आता है ना, वो देखता है कि यार ये प्लॉट अभी तक क्यों नहीं डेवलप हुआ, बाकी इसके साथ 2 सड़कें बन गई, 6 सड़कें बन गई, ये तो सारे डेवलप हो गए, इसको कोई ना कोई मसला है, उसके जहन में वो चीज़ फीड हुई। तो मैं उनसे बस यही उनको सजेस्ट करूँगा, प्लॉट होल्डर्स को, अगर वेट कर सकते हैं कर लें, अदरवाइज़ अगर आपका प्लान है, कोई बजट आपके पास और है, तो वो सेल आउट करके कहीं और शिफ्ट हो जाए। तो इन शॉर्ट मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट सब लोगों को, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे क्लाइंट्स को अपनी कीमती राय से आगाह किया। यकीनन ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। व्यूअर्स, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन एलडीए सिटी के रिगार्डिंग लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, एक शेख साहब का, एक मेरा है, यहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई फ़र्दर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बाय सेलिंग करना चाह रहे हैं, इन पर रब्ता करके हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।